नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सभी क्लासेस पे। जैसा कि हम लोग कल डिस्कस किए थे कि आज से क्लास चलेगी। उस क्लास में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हम करंट अफेयर में थोड़ा सा एक टॉपिक लेकर चलते हैं। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2025 यानी कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के बारे में। इसमें कुल 180 देश हैं, जिसमेम भारत की रैंक 191 है इस बार। कौन सी है? 191। यही क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत की रैंक वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में कितनी है। तो 180 देशों में 191वीं स्कोर है 32.96। 100 का स्कोर होता है, जिसमें से 32.96 अंकों के साथ भारत की रैंक 191वीं है। 2021 में भारत की रैंक जो थी वो 142 थी। 2022 में थी 150। 2023 में 161। 2024 में 162 और 2025 में रैंक है भारत की 151। ठीक, 151। टॉप 5 कंट्री कौन सी है? टॉप 5 कंट्री में नंबर 1 पे नॉर्वे है, नंबर 2 पे है एस्टोनिया, नंबर 3 पे है नीदरलैंड, नंबर 4 पे है स्वीडन, नंबर 5 पे है फिनलैंड। लोवेस्ट रैंक की अगर बात करें, लोवेस्ट रैंक, सबसे लोवेस्ट रैंक किसकी है? तो 180वें स्थान पे, 180 स्थान पे इरिट्रिया है। इरिट्रिया। उसके बाद 179वें स्थान पे है और उत्तर कोरिया। 178वें स्थान पे है चीन। 177वें स्थान पे है सीरिया। 176वें स्थान पे है और है हमारा कौन सा देश? ईरान। किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? इस संस्था है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स। ये संस्था कहाँ पर है? ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अभी 2 मई 2025 को रिपोर्ट जारी की गई है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग कितनी है। तो भारत के पड़ोसी देश, भारत के कुल स्थलीय सीमा में 7 देश और 2 जलीय सीमा मिला के 9 देश भारत के पड़ोसी देश हैं।
ठीक। वही कोई क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो स्थलीय सीमा में 7 देश और 2 जलीय, मालदीव और श्रीलंका। तो उसमें भूटान की रैंक जो है वो है 152वीं। पाकिस्तान की रैंक 158। बांग्लादेश 149। श्रीलंका 139। नेपाल 90। मालदीव 104। ये अभी जल्दी में रिपोर्ट जारी की गई थी, इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा सकता है कि भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में किस नंबर पे है, तो 51 नंबर पे है। टॉप 10 या टॉप 5 में नंबर 1 पे कौन है, नॉर्वे। सबसे नीचे कौन है, इरिट्रिया। किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स। कहाँ पे है संस्था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक, यहाँ से इतना क्वेश्चन है। आज चूँकि 6 मई है, 6 मई को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। विश्व अस्थमा दिवस। इस वर्ष की जो थीम है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की जो एग्ज़ाम है, इसमें डेट दिवस, महत्वपूर्ण दिवस का चैप्टर एक दिया हुआ है। दिवस के लिए बहुत ज़रूरी कि दिवस सभी को ध्यान में रखना है इस बार। ठीक, सभी के लिए श्वसन उपचार को सुलभ बनाना। ये इसकी थीम है इस बार, यानी कि 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है, सभी के लिए श्वसन उपचार को सुलभ बनाना। ठीक, तो ये कुछ करंट अफेयर का पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा बैंकिंग के बारे में, क्योंकि बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो, और बैंक का एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा बैंक के बारे में लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम आरबीआई के बारे में जानेंगे। ठीक, थोड़ा सा ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, थोड़ा सा एक पढ़ाएंगे। आरबीआई, आप लोग नाम इसका सुने होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले पूछा था इसकी स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट के तहत, 1934 के अनुसार हुई। कौन सा आयोग था, तो हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग। ये हिल्टन आयोग कब बना था, 1926 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर इस समय कहाँ, मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई, महाराष्ट्र। जब इसकी स्थापना हुई थी तो पहले इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में था। बाद में
1937 में मुंबई लाया गया। अधिकतर बैंकों का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसको हम आगे पढ़ाएंगे। इसका राष्ट्रीयकरण मतलब ये सरकारी कब हुआ? पहले ये 1 करोड़ पूंजी के साथ निजी बैंक था, लेकिन बाद में ये 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया। फिर पूछा जाए इसके पहले गवर्नर, तो सबसे पहले गवर्नर थे अंग्रेज गवर्नर। पूछा जाता है कभी कभी पहले सबसे पहले गवर्नर कौन थे, तो सबसे पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर पूछा जाता है, पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। फुल नेम, उनका फुल नेम कभी कभी पूछ लिया जाता है। इस बार पुलिस के एग्जाम, यूपीपी के एग्जाम में ये पूछा था। चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। वर्तमान में गवर्नर कौन है? वर्तमान में गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। छब्बीसवें गवर्नर हैं डेप्यूटी गवर्नर। 4 आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होते हैं। एक गवर्नर, 4 उप गवर्नर, टोटल 21 लोगों की आरबीआई के गवर्नर, 4 उप गवर्नर और 16 और इनके 16 5 21 लोग मिला के इसमें रहते हैं आरबीआई में। ठीक, 16 हम लिखवा देंगे कल कि कौन कौन कहाँ से किस किस क्षेत्र से रहते हैं। तो डॉक्टर पूनम गुप्ता अभी जल्दी 2 मई 2025 को इन्होंने ज्वाइन किया है। डॉक्टर पूनम गुप्ता डिप्टी गवर्नर, पहले 3 थे, इसमें नया अभी ज्वाइन किए हैं तो 4 हो गए। फिर श्री स्वामीनाथन है, फिर श्री टी रविशंकर हैं, श्री यम राजेश्वर राव हैं। तो आज हम लोग यहीं पर थोड़ा सा टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल से अच्छे से क्लास चलेगी। और एक चीज़ और बताना देना चाहते हैं कि हम क्लास इस तरह सोच रहे हैं चलाने की। 2 क्लास रहेगी, 2 क्लास पर डे रहेगी, जिसमें से मैथ और जीएस, उसके बाद रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक, यानी कि एक दिन में हम 2 क्लास लेंगे, पहला मैथ, दूसरा जीएस, और दूसरे दिन रीजनिंग और इंग्लिश। 2 घंटे की क्लास रहेगी।
आप लोग एकदम तैयार रहिए, मेहनत करिए और इस एग्ज़ाम को हम लोग को बीट करना है, 100% निकालना है। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। कंपटीशन तो बहुत है इस एग्ज़ाम में, लेकिन आप अगर मेहनत करेंगे और हम आपको अच्छे से टॉपिक वाइज क्लियर करते चलेंगे, अच्छे से मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट सब कुछ कराएंगे। आप लोग चैनल पे बने रहिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। तो दोस्त, आज हम लोग यहीं पे टॉपिक को विराम करते हैं। कल आरबीआई से थोड़ा सा और स्टार्ट करेंगे और करंट अफेयर का भी थोड़ा सा कुछ पार्ट लेंगे। इसके बाद जब हमसे कुछ बच्चे जुड़ जाएंगे, तो जुड़े हुए हैं मतलब ग्रुप में, वो एकदम से कुछ जुड़ जाएंगे अच्छे से, तो हम 2 घंटे की क्लास पर डे स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों, शुभ रात्रि।